नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BR के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो ये है एम्पलीफायर प्रोटेक AB 4000 वाट एम्पलीफायर। तो आज का वीडियो है दोस्तों इसी एम्पलीफायर की रिपेयरिंग पर। तो ये एम्पलीफायर है, इसको एक बार पहले हमने रिपेयर किया था। इसमें 1 नंबर मॉड्यूल को हमने रिपेयर किया था, ठीक है। और अभी इसके अंदर प्रॉब्लम जो है, मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ कि इसमें अभी प्रॉब्लम है 2 नंबर चैनल में, ठीक है। ये 2 नंबर चैनल है, जैसे ऑन करते हैं ये फॉल्ट बताता है, फॉल्ट इंडिकेटर है जो वो जलता है। तो इसको एक बार ऑन करके दिखाते हैं आपको कि इसमें फॉल्ट है जो क्या है, ठीक है। तो इसको करते हैं ऑन। ये हमने कर दिया इसको ऑन, ठीक है। अभी ये ऑन हो चुका है। अभी देखिए एक्टिव कौन सा चैनल है। देखिए इसमें 1 नंबर चैनल जो है ये एक्टिव है, और ये 2 नंबर जो चैनल है, देखिए इसमें फॉल्ट वाला इंडिकेटर है जो येलो कलर का, ये वाला, ये फॉल्ट वाला इंडिकेटर चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर चैनल है, इससे 2 नंबर चैनल में है प्रॉब्लम, ठीक है। और 1 नंबर देखें तो ये ऑन वाला इंडिकेटर चल रहा है और ये सिग्नल ऑन है, ठीक है। तो ये 1 नंबर चैनल इसका सही चल रहा है। अभी ये देखें लेवल आ रहा है, 1 नंबर चैनल इसका राइट है, ठीक है। अभी और 2 नंबर मॉड्यूल में जो है दिक्कत है 2 नंबर का। तो रिपेयर करेंगे दोस्तों, इसको देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकलेगा। तो बने रहे वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इसको करते हैं ओपन और देखते हैं फिर इसमें क्या फॉल्ट है, ठीक है। ये हमने इसको कर लिया है ओपन, और अभी देखें इसके अंदर ये है इसका 2 नंबर मॉड्यूल, ठीक है। ये 2 नंबर मॉड्यूल है, और देखिए इसका कुछ जला हुआ मिल जाए कुछ। तो इसमें धूल मिट्टी काफ़ी पड़ी है, वैसे तो डस्ट वगैरह काफ़ी है। और ये है इसका ड्राइवर कार्ड 2 नंबर मॉड्यूल का। तो इसमें देखें तो ये देखें इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो जले हुए हैं इसमें। ये देखें ये रजिस्टर है, ये जली हुई दिख रही है, ठीक है। और देखें तो इसके अंदर और भी पार्ट्स जले हुए हैं। तो देखें ये देखें इसमें थोड़ा जूम करके दिखते हैं। तो ये यहाँ पर भी कुछ जला हुआ है इसके अंदर। ये देखें यहाँ भी रजिस्टर लगी है, तो ये भी जली हुई है। तो यानी ये बोर्ड में भी प्रॉब्लम है, और देखेंगे कि मॉड्यूल में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो बट उससे पहले एक बार दोस्तों इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों इसको क्लीन कर लिया है, देख सकते हैं अभी ये साफ़ हो गया है, ठीक है। अभी पार्ट्स वगैरह अच्छे से दिख जाएंगे अपने को। तो ये है इसका मॉड्यूल, देख सकते हैं ये 2 नंबर मॉड्यूल है, ठीक है। तो इस मॉड्यूल को चेक करेंगे, उसके लिए हमें ये जो इस पर वायरें लगी है सप्लाई की, दोनों सप्लाई की लगी है, और एक ये येलो कलर वाली स्पीकर आउटपुट, ठीक है, ये निकालेंगे। और ये देखें इस ड्राइवर बोर्ड में जो जले हुए पार्ट्स हैं वो भी देख सकते हैं आप। तो इस ड्राइवर बोर्ड को बाहर निकाल के चेक करेंगे अपने। तो ये देखें ये रजिस्टर इसमें जली हुई दिख रही है। और भी पार्ट्स चेक करेंगे क्या क्या इसमें ख़राब है, ठीक है। तो ये देखें ये जला हुआ है। तो इस कार्ड को निकालेंगे बाहर अपने, और बाहर निकाल के चेक करते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं जो जले हुए हैं, ठीक है। तो इसके पेच वगैरह खोल लेते हैं, पेच वगैरह खोल के बाहर निकालते हैं इसको, और फिर इस मॉड्यूल को चेक करेंगे बाद में। तो पहले इससे ड्राइवर कार्ड को जो चेक कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो सबसे पहले इस जैक को निकाल लेते हैं। ये सप्लाई का जैक है इसका, ये निकाल लिया हमने। ये देखिए ये जैक हमने निकाल लिया है। और ये जैक निकालने के बाद अभी ये जो इसका मदरबोर्ड है, जो ड्राइवर बोर्ड है, ये अलग हो चुका है। और अभी इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कि इस मॉड्यूल में भी प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ शॉर्टिंग वगैरह दिखा रहा है तो मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं ऑन, ठीक है। और देखें इसके अंदर ये जो फॉल्ट का इंडिकेटर नहीं चलना चाहिए, अगर ये राइट होगा तो। अब ये देखें ये फॉल्ट वाला इंडिकेटर इसमें चल रहा है, तो ये भी शॉर्ट है, ठीक है। तो मॉड्यूल में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मॉड्यूल को भी खोलना पड़ेगा।
ये देखिए फॉल्ट वाला इंडिकेटर चल रहा है येलो कलर का। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि ड्राइवर किट में भी प्रॉब्लम है और मॉड्यूल में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोनों को अपने रिपेयर करेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंदर। तो ये ब्लू माइनस की है और रेड वाली है जो प्लस सप्लाई की है, ये प्लस की होगी, और ये येलो कलर वाली है जो स्पीकर आउटपुट के लिए है। ठीक है, तो इन वायरों को निकाल के अलग करके और मॉड्यूल को बाहर निकालेंगे, और फिर ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं दोनों तरफ के 1943 और 5200 इनको चेक करेंगे। जो जो इसमें ख़राब होगा उसको निकाल देंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं एक बार इसको ड्राइवर बोर्ड को रिपेयर। तो ड्राइवर बोर्ड को निकाल लेते हैं अपने बाहर, और सबसे पहले ड्राइवर बोर्ड को चेक करेंगे। उसके बाद जो है इन मॉड्यूल पे जो लगे हैं पार्ट्स है, जो रेजिस्टेंस और जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उनको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको पेच वगैरह खोल दिए हैं और इसकी वायर निकाल देते हैं। प्लस और माइनस की तीनों वायर निकाल लेते हैं। ये प्लस वाली भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस निकाल दी है सप्लाई की, और ये है स्पीकर आउटपुट के लिए, इसको भी अलग कर देते हैं। ठीक है, अब मॉड्यूल को जो है बाहर निकाल सकते हैं आराम से अपने। ठीक है, तो अब ये मॉड्यूल जो है ये निकल चुका है बाहर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की जो थर्मिस्टर लगा है इसको भी एक बार खोल देते हैं, तो मॉड्यूल भी बाहर निकल जाएगा आराम से। ये थर्मिस्टर लगा हुआ है एक टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो ये मॉड्यूल निकल चुका है बाहर, और इसमें जितने ये ट्रांजिस्टर लगे हैं इन सभी को चेक करेंगे एक एक करके, और ऊपर जो इसके रजिस्टर लगी हुई है इनको भी चेक करेंगे, और इधर वाले ट्रांजिस्टर है दो, इस साइड के ट्रांजिस्टर भी चेक करेंगे। तो दोनों तरफ के ट्रांजिस्टर चेक करने हैं एक एक करके। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर शॉर्ट होंगे उनको बाहर निकाल देंगे। तो ये रजिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों ही हमें चेक करने हैं। तो मल्टीमीटर को कर लिया हमने बजर मोड पे। ठीक है, ये देख सकते हैं, और अभी चेक करते हैं। तो देखें कलेक्टर टू इमीटर और बेस, तो ये देखें दोनों तरफ ही शॉर्ट बता रहा है। तो वैसे इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है, अगर एक शॉर्ट होता है तो सभी शॉर्ट बताते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए ये सभी शॉर्ट बता रहा है फ़िलहाल। देखिए हमें सभी चेक करते हैं, जैसे मान लें तो सारे ही शॉर्ट बता रहे हैं ये। तो शॉर्ट जो तो इसमें रेजिस्टेंस निकाल के अपने फिर चेक करेंगे। तो ऊपर इस पर रेजिस्टेंस जो इसके रजिस्टर लगी है ईमीटर पर, इनको निकालेंगे और निकाल के चेक करेंगे। तो यहाँ देखें ये, और इधर चेक करें तो ये दूसरी साइड देखें तो ये माइनस वाली साइड में भी शॉर्ट बता रहा है। तो हो सकता है ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, अगर ट्रांजिस्टर ख़राब हो तब भी ये शॉर्ट बताता है। तो एक बार इसको एक साइड से निकाल के अपने चेक करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसी डायोड को। तो ये डायोड देखें ये शॉर्ट नहीं है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है इनमें से, उसकी वजह से ये शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, तो ये डायोड सही है। और यहाँ देखें तो इमीटर से अपने चेक करते हैं तो ये शॉर्ट बता रहा है। तो ट्रांजिस्टर इसमें शॉर्ट है कुछ न कुछ, तो ये शॉर्ट बता रहा है। ट्रांजिस्टर इसमें सभी शॉर्ट बता रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये वायर का जैक हमने निकाल रखा है। ठीक है, ये ड्राइवर बोर्ड से अलग है, डिस्कनेक्ट कर रखा है हमने, उसके बावजूद भी ये शॉर्ट बता रहे हैं। तो अभी जो इसके ईमीटर पे जो ये रेजिस्टेंस लगी है 2 वाट की लगी हुई है। ठीक है, तो इन रेजिस्टेंसों को अपने निकालेंगे, एक एक फ्लैग इनकी अलग करेंगे सर्किट से, और उसके बाद चेक करेंगे कि ट्रांजिस्टर इसमें कितने ख़राब हैं, तभी पता लगेगा ये कौन सा ख़राब है। क्योंकि एक शॉर्ट हो जाता है तो फिर उसकी वजह से ये सभी शॉर्ट बताने लग जाता है, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो एक एक करके ये सभी रेजिस्टेंस हैं जो इनकी लेग निकाल लेते हैं अपने। तो ये 2 वाट वाली रजिस्टर जो ईमीटर पर लगी हुई थी, ये देख सकते हैं हमने इनकी एक एक लेग है जो एक साइड से ये ओपन कर ली है, एक साइड से प्रिंट से अलग कर लिया है, ताकि ये ट्रांजिस्टर है जो चेक करने में अपने को आसानी हो, और आराम से ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं कौन सा ख़राब है कौन सा सही है, ये कंफर्म हो जाएगा।
ठीक है। तो अभी एक पिन कलेक्टर पे और कलेक्टर टू इमीटर और कलेक्टर टू इमीटर बेस चेक करते हैं। तो ये देखें दो, ये भी शॉर्ट बता रहा है। तो ये रजिस्टर हमने निकाल रखी है, फिर भी इसका इमीटर शॉर्ट बता रहा है। तो ये देखें यहाँ पर दूसरा देखें, ये भी देखें, ये भी शॉर्ट है, तो ये भी शॉर्ट है। इसमें आधे से ज़्यादा तो शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो इसमें लगभग ये सारे शॉर्ट ही दिखा रहे हैं। और ये आगे वाला देखें तो ये भी शॉर्ट है। और बेस चेक करें तो बेस भी इसका शॉर्ट है। तो ट्रांजिस्टर दोस्तों इसमें ये सारे ही शॉर्ट दिखा रहे हैं, ये सारे ही शॉर्ट हो चुके हैं। और दूसरी साइड के भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो रजिस्टर लगी है, इन रजिस्टर को जो है इनको भी अलग करना पड़ेगा सर्किट से। तो इनको भी अपने अलग कर लेते हैं सर्किट से। तो इन रजिस्टर को अब दोस्तों हमने कर लिया है सर्किट से अलग। ये देख सकते हैं ये 2 वाट वाली जितनी रजिस्टर लगी थी हमने इसको एक साइड से ओपन कर लिया है, ठीक है। और अभी दूसरी तरफ के ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन से ख़राब हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर बजर मोड में ये, ठीक है। और अभी चेक कर लेते हैं कलेक्टर टू इमीटर और कलेक्टर टू बेस, तीनों पिनों पे चेक कर लेते हैं कौन सी शॉर्ट बता रहा है। तो ये देखें ये पहला शॉर्ट और ये भी शॉर्ट बता रहा है। और ये देखें ये भी शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। कलेक्टर टू इमीटर और बेस चेक कर रहे हैं अपने। तो ये तीनों पिनों पर शॉर्ट ही बता रहा है। तो इसमें भी ये ट्रांजिस्टर जो लगे हैं ये सारे के सारे हैं जो ये भी शॉर्ट हैं। 8 इस तरफ लगे हैं और 8 दूसरी तरफ लगे हैं, ठीक है। 8 1943 और 8 5200 लगे हैं इसके अंदर। तो ये दोनों तरफ के 16 ट्रांजिस्टर हैं, 16 के 16 जो हैं शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में जो है सभी ट्रांजिस्टर ख़राब, तो इनको भी अपने चेंज करेंगे, बाहर निकालेंगे इन सभी को। और इसमें मेन चेक हो गया। अभी बारी है इन रजिस्टर को चेक करने की। ये भी चेक करेंगे जो इसमें 2 वाट की रजिस्टर लगी है। और उससे पहले ये एक बार इस ड्राइवर बोर्ड को जो है इसको भी चेक कर लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं इसको बाहर और बाहर निकाल के देखते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं जो ख़राब हैं। जो ख़राब होंगे हम उनको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। तो ये देखें ये हमने इसे ड्राइवर बोर्ड को जो है बाहर निकाल लिया है। ये देख सकते हैं इसमें जो पार्ट्स हैं जले हुए मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखें यहाँ है एक, ये रजिस्टर है जो, ये रजिस्टर जली हुई है। ये देख सकते हैं ये रजिस्टर जो पूरी तरह जल चुकी है, बिल्कुल काली हो चुकी है ये। और ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इसमें, इन सभी ट्रांजिस्टरों को चेक करना पड़ेगा। ये 15033 लगा है और ये 4793 लगा है, ठीक है। तो इनको भी चेक करना पड़ेगा। ज़्यादातर ये ख़राब हो जाते हैं, इनकी वजह से जो है अंदर पार्ट्स हैं जो छोटे ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस जल जाते हैं। तो ये देखिए एक रजिस्टर ये यहाँ पर भी जली हुई है। तो ये देखिए ये भी पूरी तरह जल चुकी है, ठीक है। इसे रजिस्टर को भी नया लगाएंगे। और देखें ट्रांजिस्टर इसमें लगा है, ये इसका नंबर है जो 1837, ये 2 1837 लगे हैं। और एक ये जो लगा है ये है, देखें इसका नंबर 15032 होना चाहिए शायद ये, ठीक है। तो ये 5 इसमें ट्रांजिस्टर जो बड़े लगे हैं ड्राइवर। और सर्किट में और भी पार्ट्स लगे हैं छोटे, जैसे ट्रांजिस्टर है और डायोड वगैरह है। इन सभी को चेक करेंगे अपने। तो जो इनमें ख़राब होंगे उनको निकाल देंगे बाहर, ठीक है। तो इस ड्राइवर बोर्ड को भी करते हैं रिपेयर, ठीक है। तो सबसे पहले इस ड्राइवर बोर्ड को रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद जो मॉड्यूल में जो प्रॉब्लम है, जो ट्रांजिस्टर डालने वाले हैं वो अपने चेक करके बाद में डालेंगे इसको। पहले इस ड्राइवर बोर्ड को जो रिपेयर कर लेते हैं। तो बने रहे वीडियो में। और ये ऑडियो इनपुट की वायर है, इन वायर को जो है एक बार निकाल लेते हैं अपने, ताकि रिपेयरिंग करने में आसानी रहे। ये ऑडियो इनपुट है, सिग्नल और ग्राउंड, इनको अलग कर लेते हैं, ये बाद में लगाएंगे अपने। तो ये निकाल देते हैं वायर, ठीक है। तो इस ड्राइवर बोर्ड को कर लेते हैं रिपेयर और जो पार्ट्स हैं ख़राब हो उनको बाहर निकाल देंगे अपने। तो पहले मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं दोस्तों। इसमें जो बड़े वाले ट्रांजिस्टर लगे हैं पहले इनको चेक करेंगे
और यहाँ देखें तो ये रजिस्टर जो मैंने दिखाया आपको वीडियो में, ये जली हुई है। ये देखिए यहाँ रजिस्टर जली हुई है। तो ये रजिस्टर लगी है दोस्तों, यहाँ 470 ओम की है, क्वार्टर वाट में लगी हुई है। तो एक 470 ओम की यहाँ लगती है, ये जीनर डायोड के पास में, ठीक है। तो इसको भी नया लगाएंगे। और जो ये ट्रांजिस्टर है इनको भी चेक करेंगे, जितने भी ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, ट्रांजिस्टर और डायोड, मेन चीज़ यही चेक करनी होती है। इनकी वजह से शॉर्ट समस्या आ सकती है या फिर वोल्टेज ड्रॉप होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले इन्हीं को चेक करेंगे। और इसके नंबर देख सकते हैं आप, ठीक है, 15033 और 4793 है। और तो सबसे पहले जो ख़राब पार्ट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। जो ये रजिस्टर जो जली हुई है इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हम रजिस्टर को निकाल दिया है। और ये देखें, ये रजिस्टर है जो काफ़ी जल चुकी है, बिल्कुल डेड है, ठीक है, बुरी तरह से जल चुकी है। ये 470 ओम की रजिस्टर लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो एक हमने ये निकाल दी है। और दूसरी रजिस्टर एक और जली हुई है, माइनस और प्लस वाली साइड, दोनों साइड में से एक एक रजिस्टर जली हुई है। और ट्रांजिस्टर चेक करेंगे बाद में। अभी ये देखें, ये इस रजिस्टर को भी निकाल लेते हैं जो ये जली हुई है। यहाँ देखें ये भी जली हुई है, तो इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। आयरन की मदद से निकाल लेते हैं बाहर इसको भी। तो ये देखें, ये जो रजिस्टर है एक ये भी जली हुई है बुरी तरह से, ये भी पूरी तरह ख़त्म है, ठीक है। इसको भी नया लगाएंगे अपने। ये भी 470 ओम की है। तो दोनों रजिस्टर की वैल्यू जो सेम है, 470 ओम है क्वार्टर वाट में, ठीक है। तो इसको भी अपने नया लगाएंगे और देखते हैं इसमें कौन से पार्ट्स हैं। तो दो तो जो इसमें रजिस्टर जली हुई इनको नया लगाएंगे अपने, और देख लेते हैं बाकी इसमें क्या है। तो ये वाली रजिस्टर जो ख़राब थी हमने बाहर निकाल दी है यहाँ से। और अभी चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर लगे हैं इसके अंदर 15032, 15033 और 4793 और 1837। तो पहले ये 5 ट्रांजिस्टर लगे हैं, इनको चेक कर लेते हैं इनमें कौन सा शॉर्ट है और कौन सा इसमें वीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इस 15033 को चेक करते हैं। तो देखें इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे अपने तीनों पिनों पर। तो ये कहीं पे शॉर्ट अगर मिल जाए तो इसको निकाल देंगे बाहर, ठीक है। ये देख लेते हैं शॉर्ट है या नहीं है, ठीक है। 626 के आसपास और 617, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ठीक है, ये कहीं ख़राब नहीं लग रहा हमें। और दूसरा देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये भी देख लेते हैं ये ख़राब है या नहीं है, 4793। तो इसकी वैल्यू भी ठीक ठाक है। और देखें इसके अंदर, ठीक है इसकी वैल्यू। और देखें तो तीनों पिनों पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, जहाँ कंटिन्यूटी आनी चाहिए वहाँ आनी चाहिए, आती है जहाँ आनी चाहिए। तो ये दोनों चेक हो गए। अब बारी है इन तीनों की। 2 1837 लगे हैं और एक 15032 लगा है। इनको भी चेक कर लेते हैं, इनमें कुछ ख़राब हो ट्रांजिस्टर, पता लग जाएगा कौन सा ख़राब है। जो ख़राब होगा उसको निकाल देंगे अपने बाहर, ठीक है। तो यहाँ देखें 149 दिखा रहा है ये, और ये देखें ये बता रहा है दोस्तों शॉर्ट यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें ये शॉर्ट है 15032। तो ये ख़राब है, देखिए कन्फर्म है, ठीक है। इसको निकाल देंगे बाहर अपने, और इसकी जगह दूसरा लगाएंगे, इसको बाहर निकाल के। और ये देख लेते हैं 1837 चेक करके, ये 1837 ठीक है। और दूसरी पिन पे देखें तो यहाँ भी ठीक है, ये भी हाँ ठीक है। तो ये है 1837, ये भी ठीक है। और दूसरा और चेक कर लेते हैं 1837, एक और लगा इसके अंदर। और देखें इसमें 624 के आसपास और 632, ठीक है। इसकी वैल्यू भी ठीक आ रही है। और दूसरी पिन पे चेक करें तो प्रोब चेंज करके हमने चेक किया तो ये भी ठीक है, और दोनों ठीक है। ये बस एक 15032 है जो ये ख़राब है, ठीक है। इसको निकाल लेंगे बाहर अपने, और इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर 15032 दूसरा लगाएंगे, इसको निकाल लेते हैं बाहर।
तो इसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं पड़ते, ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर ही ख़राब होते हैं इसके अंदर, या रजिस्टर है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर और फिर देखते हैं इसमें शॉर्टिंग है या नहीं है। तो ये ट्रांजिस्टर जो 15032 है, हमने इसको निकाल लिया है बाहर, देख सकते हैं इसका नंबर है जो 150 MJ 15032। ठीक है, तो इसको एक बार मल्टीमीटर से कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई में ये ख़राबी है या फिर सर्किट के अंदर ऐसे ही बता रहा है। तो ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ शॉर्ट नहीं बता रहा, और अभी देखें 2 नंबर तो और 3 नंबर पिन के बीच में देखें तो ये देखें शॉर्टिंग दिखा रहा है। यहाँ से 1 नंबर पिन को और 3 नंबर पिन को चेक करते हैं तो यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ शॉर्ट है। ठीक है, तो 1 नंबर से 2 नंबर पिन के शॉर्टिंग नहीं है, 1 से 3 में शॉर्टिंग है इसके। ठीक है, तो ये ख़राब है, इसके जगह हम दूसरा लगाएंगे। ठीक है, तो अभी बारी है इन डायोड को, जिनर डायोड है इसको भी चेक कर लेते हैं। और ये जिनर डायोड है और इसमें छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं, इनको भी चेक करना होता है। तो ये सही है, और देखिए इसके अंदर ये 2 ट्रांजिस्टर और छोटे डायोड लगे हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, ये भी चल जाएगा। और नेक्स्ट वाला देखें डायोड, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों जिनर डायोड सही हैं। और यहाँ वाले जो 4007 लगे हैं डायोड, इनको भी चेक कर लेते हैं। ये भी सही है, ये भी ठीक है, और ये वाला ये भी ठीक है। और अभी चेक करते हैं ट्रांजिस्टर, छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं ये 9242, इनको भी चेक कर लेते हैं। NPN और PNP ट्रांजिस्टर, इनको भी चेक कर लेते हैं। इनमें भी शॉर्टिंग की समस्या आ सकती है, इनकी वजह से भी है जो शॉर्टिंग की समस्या आ सकती है। ठीक है, तो अभी ये छोटे ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेते हैं, तीनों पिनों पर चेक कर लेते हैं कहाँ कितनी कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 540 400 और 590 के आसपास और 560 70। ठीक है, तो ये ठीक है। और दूसरा चेक करें तो यहाँ पर 700 के आसपास और 700। ठीक है, ये भी ठीक है ट्रांजिस्टर। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर सही है। और नेक्स्ट वाला एक और ये चेक कर लेते हैं, तीसरा। तो यहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी, तो इस ट्रांजिस्टर में है दिक्कत थोड़ी सी, ये एक बार देख लेते हैं ये कहाँ लगा है। हाँ ठीक है, इसी को ही चेक करना है अभी। तो ये देखिए यहाँ पर है दोस्तों ये शॉर्ट। ठीक है, ये देखिए ये शॉर्ट बता रहा है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आपने सभी ट्रांजिस्टर और इसमें जो डायोड लगे हैं इन सभी को चेक करना होता है कि किसमें जो कंटिन्यूटी है, जो कहाँ कंटिन्यूटी आ रही है और कितनी जो इसमें आ रही है। ठीक है, और कहाँ शॉर्टिंग हो रही है, कौन सा इसमें शॉर्ट है। तो ये ट्रांजिस्टर है जो शॉर्ट है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर अपने, और बाहर निकाल के इसमें नया लगाएंगे अपने। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर, तो बने रहे वीडियो में। तो इस तरह का एम्पलीफायर दोस्तों ये जो आते हैं ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसान है, ज़्यादातर इनमें फॉल्ट नहीं पड़ते इतने। ठीक है, फॉल्ट होते हैं नॉर्मल होते हैं, वैसे हर कोई रिपेयर कर सकता है इसको। वीडियो देख के भी आप रिपेयर कर सकते हो, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तब भी रिपेयर कर सकते हो। इतना ये मुश्किल वाला नहीं है एम्पलीफायर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है, सबसे सरल एम्पलीफायर। ठीक है, तो देखिए इसका नंबर दिखाऊँ मैं ट्रांजिस्टर का। तो देखिए ये जो ख़राब है इसके अंदर निकला है, ये देखिए ये है A42 है। ठीक है, तो ये ख़राब है, इसकी जगह हम दूसरा लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे और इसमें एक 15032 ख़राब था, उस 15032 को भी लगाएंगे। तो एक बार इसको चेक करके देखते हैं कि इसमें कौन सी पिन शॉर्ट थी। तो इसको चेक कर लेते हैं। A92 जो ट्रांजिस्टर है तो ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा यहाँ। और दूसरी पिन पे देखें तो ये देखिए ये यहाँ पर है शॉर्ट, इसका ये यहाँ पर शॉर्ट है। अभी देखिए ये शॉर्ट कहाँ दिखा रहा है, ये देखिए ये 2 नंबर और 3 नंबर पिन के बीच में शॉर्ट दिखा रहा है। ये देखिए ये शॉर्ट है, 2 नंबर और 3 नंबर पिन में शॉर्टिंग आ रहा है इसके।
ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर है जो ख़राब है और इसकी जगह A42 दूसरा लगाएंगे हम। ठीक है। तो इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर ख़राब निकले हैं, A42 हो गया और एक 15032 हो गया। ठीक है। और 2 इसमें जो ये रेजिस्टेंस लगी है इनको भी लगाएंगे। ठीक है। तो ये हमें ये भी चेक करने हैं, तीनों ट्रांजिस्टर इनको भी चेक कर लेते हैं। अगर इनमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो इनको भी चेंज करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, एक एक करके हम चेक कर लेते हैं ये तीनों ट्रांजिस्टर छोटे वाले। तो इनको भी चेक करते हैं, ये ठीक है। और यहाँ देखिए इसकी कंटिन्यूटी ठीक है। और देखें दूसरी पिन पर ये ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट वाला देखें तो ये 755 आसपास और ठीक है 750। तो ये भी ठीक है ट्रांजिस्टर। और तीसरा और देख लेते हैं, एक लास्ट वाला ट्रांजिस्टर, ये ख़राब है या नहीं है। तो ये 729 और 728 के आसपास, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई शॉर्ट समस्या नहीं है। तो इसमें जो पार्ट्स ख़राब थे दोस्तों हमने वो निकाल दिए बाहर। ठीक है। अभी काम रह गया सप्लाई का। जब इसमें सप्लाई आएगी तब कंफर्म हो पाएगा कि कौन सा पार्ट्स कुछ वीकनेस है या नहीं है। ठीक है। फिलहाल अभी ये जो ख़राब थे हमने बाहर निकाल दिए हैं और इनमें जो पार्ट्स निकाले हैं उनको सभी ट्रांजिस्टर और रजिस्टर को लगा देंगे। तो रजिस्टर मैं दिखा देता हूँ कि इसमें जो रजिस्टर हमने निकाली थी बाहर वो कौन सी थी। ये देखिए यहाँ जो इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बीच में लगी है, जिन्हें डेड के पास में है रजिस्टर लगी हुई, यहाँ 470 ओम क्वार्टर वाट में लगती है और एक ये यहाँ लगती है जो 470 ओम की रजिस्टर लगती है। तो दोनों रजिस्टर जो 470 ओम ही थी जो जली थी। ये देखें यहाँ पर एक जली थी, ये देखें यहाँ जली हुई थी, एक प्लस वाली साइड और एक माइनस वाली साइड में एक एक रजिस्टर जो 470 ओम वो जली हुई है। तो इनको लगा देते हैं अपने क्वार्टर वाट है, ये देख सकते हैं। इसकी जगह हम लगाएंगे ये 470 ओम क्वार्टर वाट है। ठीक है। तो इन रजिस्टर को लगा लेते हैं और इसमें तो ये देखें दोस्तों, इसमें हमने ट्रांजिस्टर एक 15032 ये ख़राब था, ये हमने नया लगा दिया। और यहाँ एक ये ट्रांजिस्टर ख़राब था A42, ये हमने नया लगा दिया इसके अंदर। और 2 इसमें जो रजिस्टर जली थी क्वार्टर वाट की, तो ये देख सकते हैं ये हमने नई लगा दिया है इसके अंदर। ठीक है। तो ये भी हमने नया लगा दिया, 470 ओम था रजिस्टर। और एक जो यहाँ पर जली हुई थी 470 ओम, तो ये भी हमने नई लगा दी है इसके अंदर। तो अब इसका जो पार्ट्स है जो हमने ख़राब निकाले थे वो इसके अंदर फ्रेश हमने लगा दिए हैं। अभी बारी है दोस्तों, इसमें सप्लाई आने के बाद कंफर्म हो पाएगा कि इसमें क्या ख़राब है। ठीक है। कि कुछ पार्ट्स होते हैं जो सप्लाई आने पर ही कंफर्म होते हैं कि वो सही है या नहीं है। ठीक है। तो ड्राइवर कार्ड को दोस्तों हमने कर लिया है रिपेयर। इसमें जो पार्ट्स ख़राब थे वो हमने निकाल के और इसके अंदर नए लगा दिए हैं फ्रेश। ठीक है। अभी बारी है दोस्तों मॉड्यूल की। तो वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है। तो मॉड्यूल की रिपेयरिंग है जो इसमें आपको मिलेगी देखने को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, इस मॉड्यूल को रिपेयर करेंगे। तो इसमें भी जो ट्रांजिस्टर और जो इसमें पार्ट्स ख़राब हैं वो उसको निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो इसमें ख़राब पार्ट्स हैं ट्रांजिस्टर है इनको भी बाहर निकालेंगे। और जो जितनी ये रजिस्टर लगी है इसके ऊपर, इन सभी रजिस्टर को चेक करना ज़रूरी होता है, इनको भी चेक करेंगे और जो इनमें ख़राब होगी उनको निकालेंगे बाहर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।